मैं इस वक्त बारामती में मौजूद हूं। आपको बताते चले पार्थिव यहां पर बस पहुंचने ही वाला है, जिसको लेकर आप देखेंगे कार्यकर्ता किस तरह से यहां पर लगातार नारे लगा रहे हैं। कई कार्यकर्ता आगे की ओर भी बढ़ते हुए चले गए, क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका पार्थिव शरीर आने वाला है। भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है, वो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। देखिए उनका पार्थिव जिस फूलों से सजे हुए जिस रथ पर सवार है, वो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। अजित पवार की मुस्कुराती हुई तस्वीरें जिस पर फूल की माला लगाई गई है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कार्यकर्ता अपने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद करते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है, भारी जमावड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। शरद पवार, नितिन गडकरी, सुप्रिया सुले, तमाम लोग इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं, जिनके साथ अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत को और महाराष्ट्र के विकास को अलग धार देने में लगे हुए थे। आप देख रहे हैं उनका पार्थिव शरीर अब प्रवेश कर चुका है उस हिस्से में जहां पर थोड़ी देर के बाद पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो जाएगा। अजित दादा पवार नहीं रहे और इसी के साथ ही उनको लेकर अपने अपने शब्दों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ पर तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे बड़ा मुश्किल हो रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है, मुश्किल हो रहा है उनके उस पार्थिव शरीर जिस रथ पर रखा गया है उसको लेकर भीतर की ओर प्रवेश करना। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जब एक जननायक एनसीपी का जब इस तरह से विदा लेता है तो फिर हालात कैसे होते हैं। गणेश के पास एक बार चलते हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में किस तरह से पार्थिव शरीर अब धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करता हुआ और काफी ज्यादा भीड़ उस तरफ है। गणेश, बहुत ज्यादा भीड़ है चित्रा, आप भी देख पा रही हैं। और ये इनकी भावनाएं भी इतनी, जैसे ही पार्थिव यहाँ आएगा तो लोगों के आंसू शायद नहीं थमेंगे, क्योंकि ये स्थान बारामती कर या पुणे, पिंपरी चिंचवड, तमाम महाराष्ट्र के लोग जो उनके फॉलोअर्स थे या जिनका उनका प्रभाव उनकी जिंदगी में पड़ा था, वो तमाम लोग अब सोच रहे हैं कि आगे क्या। लेकिन अब यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने वो पहुंचे हैं। और आप थोड़ा सा इस ट्रक को अंदर आने के लिए जो सजाया गया है फूलों से, जिसमें उनका पार्थिव है, पार्थिव के साथ उनका परिवार चल रहा है। मेरे मुताबिक सुनेत्रा पवार इस पर ट्रक में मौजूद हैं, पार्थ पवार, जय पवार, वो तमाम मतलब पत्नी बेटे दोनों यहाँ पर इसमें इस ट्रक के साथ में उनके पार्थिव के साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं। और पार्थिव पहले यहाँ आएगा, गार्ड ऑफ ऑनर, स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे होगा। महाराष्ट्र पुलिस का बैंड यहाँ पर बुलाया गया है जो वहाँ उन्हें सलामी देगा। यहाँ पर गार्ड्स बुलाए गए हैं, मुंबई पुलिस के वो विशेष दस्ता होता है जो स्टेट फ्यूनरल में गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं प्रशासन की तरफ से भी, और कुछ ही समय में यहाँ पार्थिव आएगा। पुरोहित भी यहाँ तैयारी करके उनकी हो चुकी है। और जैसे ही पार्थिव को कंधा देकर पहले स्टेज पे लाया जाएगा और बाद में यहाँ उनके पार्थिव को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर जो वीआईपीज आए हैं उनको उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। श्रद्धांजलि देने का या फुलांजलि देने का उन्हें शायद अब ट्रक से उतारा जा रहा है। ट्रक को वहां रोक दिया गया है गेट के पास, और वहीं से पार्थिव को कंधा देकर यहाँ स्टेज पर, और यहाँ पर अंत्यविधि की प्रक्रिया शुरू होगी, कार्य शुरू होगा। सबसे पहले सभी को यहाँ उनको विदाई देने या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में ही पुरोहितों की तरफ से अंतिम कार्य की शुरुआत होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटा ये पूरा प्रक्रिया चलेगी, अंतिम कार्य चलेगा। और उसके बाद में मुखाग्नि देने के बाद में यहाँ पर से लोग भी शायद आने को गणेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं फ़ौरन आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ साफ नज़र आ रहा है अजित पवार का पार्थिव देह लेकर किस तरह से भीतर प्रवेश कर चुका है। ये पूरा का पूरा जो ट्रक है जिसको फूलों से सजाकर एक रथ का आकार दिया गया है, वो भीतर प्रवेश कर चुका है। लेकिन वहाँ पर चूंकि ऊपर बहुत सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं जिनको ऊपर पुश किया जाएगा और उसके बाद ही वो भीतर की तरफ आएगा। और उसके बाद आपको बताते चले पार्थिव देह वहाँ से निकाल कर और अजित
दादा अमर रहे। जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा है, आज बारामती की सड़कों पर हर कोई आंखों में आंसू लेकर अपने नेता को अंतिम विदाई देता हुआ नजर आया। 16 सालों में 6 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले अजित पवार से जब भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सवाल पूछा जाता था कि क्या आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, उसके लेकर क्या तैयारी है, क्या चाहते हैं, शरद पवार के साथ क्या आप आएंगे, तो बड़े मुस्कुराते हुए सहज विनम्र भाव से वो जवाब भी दिया करते थे। सियासत की एक अलग लकीर यहाँ पर खींची गई है और यहाँ पर देख पा रहे हैं अजित दादा पवार को लेकर किस तरह से कार्यकर्ता बेहद भावुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई लोगों को नजर, चूंकि उनका वो पार्थिव देह दिखाई दे जाए, लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ी नाराजगी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यकीनन महाराष्ट्र की सियासत के ऐसे सितारे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 24 घंटों से ज्यादा का समय गुजर चुका, लेकिन इस बात पर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि अजित दादा पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। विमान क्रैश में उनकी जान चली गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंच चुका है उस स्थल पर जहां पर कुछ ही देर के बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले हम सब ने तस्वीरें देखी कैसे काटेवाड़ी स्थित उनके आवास पर लेकर जाया गया था, जहां पर उन्होंने पिछली बार की दीपावली अपने तमाम लोगों के साथ मनाई थी। वहां पर पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जिन्होंने अंतिम विदाई दी और अब उनका पार्थिव देह यहाँ पर पहुंच चुका है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस सब हर कोई स्तब्ध है, किसी को यकीन कर पाना मुश्किल है। और आपको बताते चले पार्थिव शरीर अब वहां से निकालकर आगे की ओर लेकर आया जाएगा, यानी कि 4 जो अंतिम क्रिया होती है हिंदू रीति रिवाज के साथ कंधे पर उनके पार्थिव देह को लेकर आगे की ओर बढ़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए पुरोहित मौजूद हैं। चिता यहाँ पर पहले ही सजा दी गई है, लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। और अब जरा सोचिए, जो घड़ी अजित पवार का पहचान जिस घड़ी ने उनकी तकदीर बदली इसी महाराष्ट्र की सियासत में, जिस घड़ी चुनाव चिन्ह के जरिए उन्होंने अपनी अलग लकीर खींची थी। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तरफ सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुरोहित इंतजार कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेघा, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अब से राम नाम सत्य के साथ अजित पवार का ये जो पार्थिव देह है वो अपनी चिता पर लेटेगा और उसके साथ ही उनको मुखाग्नि दी जाएगी। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे करके अब आगे की ओर लेकर आया जाएगा। मेघा, महाराष्ट्र के लिए, बारामती के लिए मुझे लगता है चित्रा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता है पूरा पुणे ज़िला यहाँ जैसे उमड़कर आ गया हो, रास्ते में हो, उस ट्रक के साथ चल रहा था जो ट्रक उनके गांव काठेवाड़ी से लेकर अभी विद्या प्रतिष्ठान सेंटर जहां आप खड़ी हैं वहां तक जो पहुंचा है, जो मैं तस्वीरों में देख रही हूँ।